गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, पिछले साल पूरा साल स्कूल बंद रहे और इस बार भी लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन बच्चों की पढ़ाई में बहुत सारी बाधाएं आती रही हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेज की है, कैसे भी है, किसी भी प्रकार की है। तो आप सभी बच्चे जानते भी हैं, पेरेंट्स भी जानते हैं कि बच्चे घर पर रहकर कुछ काम नहीं करते। लेकिन वही बात है, पेरेंट्स भी यही सोचते हैं जल्दी से जल्दी स्कूल ओपन हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि बीमारी ही इतनी भयंकर है। घर रहकर ही बच्चे स्टडी कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से है, किसी भी माध्यम से है। लेकिन आप सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि घर बैठकर वो अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से चलाते रहें, क्योंकि आज के दौर में आप सभी बच्चे जानते हैं कि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम उन समस्याओं को पहले ही निपटा कर चलें। जैसे कि हम 6th क्लास टू 12th क्लास देखते हैं, बच्चे 10th तक सोचते हैं वैसे ही पास हो जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में या गवर्नमेंट स्कूलों में सरकार की जो स्कीम है, 8th तक बच्चे को फेल नहीं करना, इसके कारण बच्चा पढ़ता नहीं है, घर पर रह के खेलता कूदता है, सोचते हैं भाई सरकार है वैसे ही पास कर देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आगे जाके तो हम तभी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे जब हम निरंतर रूप से हर रोज़ डेली, ज़्यादा नहीं कहते हुए 3 या 4 घंटे तो डेली की स्टडी करनी पड़ती है। तो जो बच्चे घर रह के खेलते कूदते हैं, तो उनसे एक ही विनती है, वो बुक पर भी ध्यान दें और उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को बोले कि बेटा पढ़ो, क्योंकि 12th के बाद ही बच्चे को पता चलता है कि कंपटीशन कितना है। तो हम कुछ कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सभी बच्चों के लिए यूट्यूब के माध्यम से आपको एजुकेशन कंपटीशन लेवल की तैयारी करवाएंगे, जिसमें आपको साइंस, इंग्लिश, मैथ 3 सब्जेक्ट रहेंगे आपके। और इन पे आपकी यदि कैचिंग पावर अच्छी है तो आने वाले टाइम में आप किसी भी कंपटीशन में लड़ सकते हैं, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप सभी जानते भी हैं, साइंस ने ही तरक्की की है देश में। साइंस, मैथ, इंग्लिश, यदि हमारे ये तीनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं तो किसी भी कंपटीशन में हम इजीली आगे बढ़ सकते हैं। वही बात है, किसी का इंग्लिश में इंटरेस्ट होता है, किसी का साइंस में इंटरेस्ट होता है, किसी का मैथ में इंटरेस्ट होता है। हाँ, इंटरेस्ट सभी का अलग अलग होता है, लेकिन वही बात है, 12th तक हमें सभी चीज़ें साथ लेकर चलनी पड़ती हैं। और कंपटीशन तभी जीत पाएंगे जब सभी में हमारा इंटरेस्ट अच्छा है। तो क्यों ना हम 6th to 12th क्लास के लिए साइंस, इंग्लिश और मैथ की जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं मंडे से 10 बजे। तो सभी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हम बच्चों की पढ़ाई को निरंतर रूप से चला सकें। और तिमाही प्रत्येक 3 महीने के बाद हम बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट लेंगे। उसका सरकार का कोई रोल नहीं है, हमारे कुछ कोचिंग सेंटर की तरफ से बच्चों को प्रोत्साहित राशि भी दी जाएगी और बच्चों का कंपटीशन भी होगा। यदि हमारे बच्चे अभी से कंपटीशन लड़ेंगे तभी जाके वो आगे ईजिली कंपटीशन लड़ सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बार एक स्टूडेंट था, वो डेली रेस लगाता था, अकेला ही लगाता था वो, तो उसको लगता था मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। वो कहता था मैं तो 5 मिनट में 1600 किलोमीटर रेस लगा देता हूँ, मेरी तो
तैयारी हो जाती है, 4:40 में हो जाती है। मेरी तैयारी तो 4:40 में हो जाती है, लेकिन वो अकेला ही रेस लगाता था। जब वो दूसरे बच्चों के साथ कंपटीशन में जाता है तो वहाँ भी एक से एक बच्चा होता है। वहाँ उसको पता लगता है, जब वो रेस लगाता है उससे आगे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उसको तब पता चलता है कि मुझे कितना और प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। वही एग्जाम्पल आपके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, बच्चा घर पर स्टडी करता है, बाहर जाकर जब टेस्ट देने स्टार्ट करता है तभी उस बच्चे को पता चलेगा कि मुझे कितना और प्रिपेयर होना है, आगे जाके मुझे कितनी और तैयारी करनी है, कितनी तैयारी की मुझे ज़रूरत है। तो इसीलिए हम 6 to 12th क्लास ज़्यादातर अभी छोटी क्लासेस को नहीं ले रहे। 6 to 12th क्लास के लिए जो कंपटीशन टेस्ट हैं वो तिमाही टेस्ट रखे जाएंगे, और उसमें जो राशि होगी, प्रोत्साहित राशि, 6 to 12th क्लास अलग अलग दी जाएगी। इसमें किसी प्रकार का ये नहीं है कि जब हमारे पास बच्चे एडमिशन लेंगे उसमें उनकी छूट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे घर रह के ही पढ़ सकते हैं। हाँ, जो बच्चा स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट में पोजीशन लेगा उसको प्रोत्साहित राशि सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको डेट बता देता हूँ, 9 सितंबर को कुछ कोचिंग सेंटर की तरफ से पहला एंट्रेंस स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें साइंस, इंग्लिश, मैथ 3 सब्जेक्ट ही आएंगे। हाँ, और हमारे जो चैनल है एजुकेशन कंपटीशन लेवल, इसमें क्या है, बच्चों की तीनों क्लासेज लगेंगी, साइंस, मैथ, इंग्लिश। तो मैं सभी बच्चों से एक ही बात बोलूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि आने वाले टाइम में बच्चे कंपटीशन लड़ सकें और हमारे देश की नींव है जो वो मजबूत हो सके। वो मजबूत कब होगी, जब हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो मैं पेरेंट्स से भी एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो ये मत सोचें कि हाँ यूट्यूबर सब्सक्राइब चाहते हैं या पैसे के लिए करते हैं या वो करते हैं। ऐसा हमारा कोई मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव सिर्फ ये है ताकि बच्चे आगे बढ़ें और आगे बढ़कर कंपटीशन लड़ें, ताकि हमारे देश की जो नींव है वो मजबूत हो। हाँ, बात रह जाती है, बहुत सारे लोग ये कहेंगे ये है वो है, लेकिन वही बात है, लोग तो पीछे बातें करते रहते हैं। कोई भी है, चाहे इसमें मैं भी आ जाता हूँ, कोई भी है, लेकिन हमने अपने बच्चों का भविष्य देखना है। हाँ, एक टीचर वहीं पे रह जाता है, क्या पता उसका पढ़ाया और स्टूडेंट लेफ्टिनेंट, IPS, IAS जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों तक पहुंच जाता है, लेकिन एक टीचर वहीं पे रह जाता है। तो क्या सभी की किस्मत अलग अलग होती है। हाँ, टीचर बच्चे को अच्छा पढ़ाता है, एक स्टूडेंट पता नहीं कितने टीचरों से पढ़ कर जाता है। तो वही बात है, टीचर ने तो सभी ने पढ़ाया ना, सभी टीचर उसको ज्ञान देते हैं, सभी टीचर्स का अलग अलग सब्जेक्ट है, तो आगे जाके वो टीचर्स की रिस्पेक्ट भी करेगा। हाँ, वो ये भी कहेगा हाँ मैं उस टीचर से पढ़ा हूँ। मैं तो एक ही बात कहूँगा सभी बच्चों को, चाहे कोई भी टीचर है, किसी भी सब्जेक्ट का है, सबसे पहले तो टीचर की रिस्पेक्ट करो। टीचर रिस्पेक्ट सबसे ज़रूरी है। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। यदि आप घर पर अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हो, अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते हो, आपके घर कोई आया गया हुआ है, आ जाता है, उसकी रिस्पेक्ट करो। तो बच्चे क्या करते हैं, यदि हमारे घर पर कोई आ जाता है तो उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, ना कि उसके पास बैठते हैं। क्या सोचते हैं, क्या पता हम उससे क्या पूछ ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास बैठो, उनको टाइम दो, अपने पेरेंट्स को टाइम दो। जब आप अपने पेरेंट्स को टाइम दोगे तो आपके घर पर यदि कोई भी मेहमान आता है तो आप उसको भी टाइम ज़रूर दोगे। वही बात है, यदि आप अपने पेरेंट्स को ही टाइम नहीं दोगे, पूरा दिन आपका होता है, आपके पेरेंट्स काम पर जाते हैं, शाम को आते हैं, तो क्या 1-2 घंटा तो उनको देना चाहिए ना। हाँ, पेरेंट्स के साथ सभी बातें शेयर करनी चाहिए, प्रत्येक बात शेयर करो। जब बच्चा 9th to 12th क्लास तक पहुंच जाता है या 12th क्लास से ऊपर, तो वो पेरेंट्स का एक मित्र की तरह ट्रीट करते हैं, पेरेंट्स उसको एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन ऐसा बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, रेयर चांस, कि हाँ मेरे पेरेंट्स मुझे एक छोटे भाई की तरह या एक मित्र की तरह ट्रीट करें,
वो ये सोचते हैं, डरते रहते हैं पेरेंट्स से। ऐसा किसी का भी पेरेंट्स नहीं है जो अपने बच्चों को डराए। सभी पेरेंट्स यही सोचते हैं मेरा बच्चा मुझे टाइम दे ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सारे पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता, लेकिन बच्चे सोचते हैं मेरे पेरेंट्स आएंगे कब, मैंने उनसे बातें करनी है। लेकिन वही बात है भैया, आज के टाइम में घर के खर्चे चलाने ही औखे हो गए, इतने मुश्किल हो चुके हैं। व्यक्ति सुबह से शाम तक काम करता है तो उसका पैकेज कितना है, वो मंथली 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, इतना घर का खर्च होता है। लेकिन इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आगे आने वाला टाइम ऐसा है, किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। लेकिन हम सिर्फ इतना तो अनुमान लगा ही सकते हैं कि हाँ, यदि हम पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, हमें किसी चीज़ की जानकारी है, तो हाँ ईजिली हम 20-30,000 रुपये ईजिली कमा सकते हैं। यदि हम एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, हमें इस प्रत्येक बात की जानकारी है। हाँ, पढ़ना कोई ये ज़रूरी नहीं है कि नौकरी ही करनी है, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। और चीज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो हम कर सकते हैं, पढ़ लिख कर ही कर सकते हैं। ये तो नहीं है भाई आगे आने वाला टाइम में जो मज़दूरी है वो भी पढ़े लिखे की हो जाएगी। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, कंपटीशन लेवल की तैयारी करें। अपने पेरेंट्स को थोड़ा पढ़ाई के माध्यम से ही कुछ दे सकते हो तो दो। पेरेंट्स के ऊपर मतलब कि इतना बर्डन मत डालो, क्योंकि फ़ीस इतनी हो चुकी है, प्राइवेट स्कूल की भी, ट्यूशन फीस भी इतनी हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो क्यों ना आप उनको पढ़ाई में कंपटीशन लेवल में जीत कर प्रोत्साहित राशि, जिससे आपकी फ़ीस जा सके स्कूल में और आपका कंपटीशन भी लड़ा जा सके। तो 9 सितंबर 2021 को पहला कंपटीशन टेस्ट, जिसमें 6 to 12th क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल से हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं जो वो स्टार्ट हो रही हैं, मंडे 10 AM। थैंक यू।